Hello बच्चों, let us read this question. Question say that a let x comma y be any point on the parabola y square equals to 4x. Let p be the point that divide the line segment from 0 comma 0 to x comma y in the ratio 1 is to 3. Then the locus of p is option A x square equals to y, option B y square equals to 2x, and C y square equals to x, D x square equals to 2y. The B है क्वेश्चन हमारे पास. लेट L be the normal to the parabola y square equals to 4x. If L passes through the point 9 comma 6, then L is given by option A y minus x plus 3 equals to 0, B option y plus 3x minus 33 equals to 0, C option y plus x minus 15 equals to 0, D y minus 2x plus 12 equals to 0. C क्वेश्चन है हमारा. Consider the parabola y square equals to 8x. Let del1 is the area of triangle formed by the end point of its lattice rectum and the point P1y2 comma 0 on the parabola, and del2 be the area of a triangle formed by the drawing tangent at point P and at end of the lattice rectum. Then del1 upon del2 is नाउ द की कंसेप्ट. सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं की कंसेप्ट का. तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं और फिर उसको लिखते हैं. तो की कंसेप्ट दैट इज क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 point on parabola is twice the area of triangle, twice the area of triangle formed by corresponding tangents. नाउ ये हमारा की कंसेप्ट है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ए पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं. वो क्वेश्चन क्या बताता है. तो देखिए दिया हुआ है पहला ए कि लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला दिस. ये पैराबोला हमारे पास है. इसका मतलब उसका ए क्या हो गया? 1 हो जाएगा. तो लेट कर लिया हम लोगों ने. लेट द coordinates of PB H comma K its divides the line segment from कहां से कहां तक दिया हुआ है? 0 to x comma y in the ratio रेशियो है ना, यहाँ पे ओ होगा. तो इन द रेशियो 1:3. सो क्या हो जाएगा? अब अगर ये है तो ये क्या रेशियो यहाँ पे दिया हुआ, तो h जो हो जाएगा हमारे पास, h इक्वल्स टू हो जाएगा x into 1 plus of 3 into 0
डिवाइडेड बाई 4 एंड k होगा हमारा बाई इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज इक्वल्स टू x बाई 4 एंड ये हो जाएगा बाई 4। ये हमारे पास आ गया ना। अब अगर इसको देखें तो इससे क्या निकल गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4h एंड y इज इक्वल्स टू 4k। 4k इसको हम लोग क्या कहां पुट कर दें, पैराबोला हम पुट कर देते हैं। तो नौ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। 4x दिस इंप्लाई दैट 4k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4k 4h। तो इसमें देखो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे h आ गया, तो दिस इंप्लाई दैट 16 h के को हम लोग पुट कर दिया, तो ये हो गया y का स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू h। तो सो लिख दिया कंक्लूजन। So the locus of P is y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या दिया हुआ, लेट L बी द नॉर्मल टू द पैराबोला दिस इफ L passes थ्रू द पॉइंट दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पे आ जाते हैं, बी पार्ट पे। बी पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है, नॉर्मल की बात करता है, तो नॉर्मल टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एज इसमें देखो a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल y इक्वल्स टू mx माइनस ऑफ 2m minus of mk which passes through 9,6। तो हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू 9m माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ mq। ये इक्वेशन बन गया, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। ये m3 माइनस ऑफ 7m प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकाल करके m की वैल्यू जब निकालेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा 1 2 एंड -3। therefore equation of normal r क्या क्या होगा जी, y माइनस एक्स प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0, y प्लस 3x माइनस ऑफ 33 इक्वल्स टू 0 एंड हो जाएगा एंड y माइनस 2x प्लस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0। इन तीनों से अब देखते हैं ऑप्शन कौन हमारा आ रहा है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है जी, y माइनस, यहाँ पे ऑप्शन आएगा y माइनस 2x इक्वल्स टू 12। यही तो एक ऑप्शन है, और भी कोई मिल रहा है, ये y माइनस एक्स प्लस 3। तो एल बी इज द गिवन, तो y माइनस एक्स ये नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये y माइनस एक्स प्लस 3 भी आ रहा है, y प्लस 33 ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट हमारे पास, सी पार्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है जी। सी पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, दिस इज कंसेप्ट है ना, ये ट्रायंगल बन जाएगा सी पार्ट में। सी पार्ट में अगर एक पैराबोला हम लोग ले लें, यहां से इस तरीके से बना दें ये डायग्राम, ठीक है जी, और यहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट बना दिया इस तरीके से टेंजेंट, और यहाँ पे भी टेंजेंट हो जाएगा,
ये टेंजेंट हो जाएगा। एक पॉइंट हम लोगों ने यहां पे ले लिया, ये वाली पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटर सेक्टम। थोड़ा सा सीधा नहीं बन पाया, कोई नहीं। तो ये आ गया। अब इसकी हमने की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो इसका होता है 2 टाइम्स में होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अराउंड से कि दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी एरिया की बात करना है हम लोग को, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया, ये दोनों एरिया। अब अगर की कंसेप्ट को ही देख लेंगे तो इसी से हमारे पास क्या हो जाएगा, नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है जी, टी वन है, ये टी वन, ये टी2, ये थ्री, ये पी एंड क्यू, और ये आर। तो देयरफॉर बाय यूजिंग की कंसेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equals to 2 times of area of triangle T1, T2, T3। ये हो गया। दिस imply that del 1 equals to 2 times of del 2। This imply that del 1 divided by del 2 equals to 2। ये देखेंगे ऑप्शन भी है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है तो हमारा यही क्या आ गया, आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट